अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन नए हफ्ते की कॉल लेकर 10 नवंबर 2025 को जो शुरू हो रहा है उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले एक कोट है एलिजाबेथ मोंटेगो का कि आई नेवर इनवाइट इडियट्स टू माय हाउस। तो यहाँ पर मैं इसी कोट को थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा कि आई नेवर इनवाइट इडियट्स टू माय चैनल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनको हज़ारों दफ़ा ये बात बताने के बावजूद वो एक ही बात कर रहे होते हैं, जैसे पोर्टफोलियो की है, स्टॉक्स की है। फिर उसमें ऐसे कमेंट जो पर्सनलाइज कमेंट होते हैं जिसमें ज़बान का इस्तेमाल, मतलब मेरी कोशिश होती है कि पर्सनली किसी को अटैक ना किया जाए या बात की जाए तो तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रह के की जाए, जो कि हमारे जो मॉरल एथिक्स हैं वो इतने तब्दील हो चुके हैं और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे कि लोगों को समझ में ये आता है कि अब उनको तमाम तर बदतमीज़ी की इजाज़त है जस्ट बाय वन क्लिक, तो डू इट। मगर मेरी सिर्फ इंतबाह ये है कि ये चैनल सबके लिए नहीं है। मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ, 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, ये चैनल सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए। और इतने अच्छे अच्छे लोग वीलॉग कर रहे हैं जिसमें रोज़ाना आपको 2-2, 3-3 स्टॉक बताते हैं। गो एंड चेक दोज वीलॉग्स, आपके लिए वो मददगार भी होंगे। मेरा चैनल तो सिर्फ और सिर्फ फंडर इंडेक्स पर बात करता है और आपको तकलीफ होती है क्योंकि आप लोग जो हैं मेरे हिसाब से सीरियस और मैच्योर नहीं है जो इस किस्म के कमेंट करते हैं। तो मेरे चैनल से आप लोग दूर रहेंगे तो मेरे ख्याल में आपका भी टाइम बचेगा और आप लोग सही चैनलों पर फोकस कर सकेंगे जो आपको रोज़ाना ऐसे स्टॉक बता दें जो ज़बरदस्त तरीके से ऊपर चले जाए और आपका फ़ायदा हो जाए। हमारे चैनल में ये सब होता नहीं है। चले जनाब, अब कर लेते हैं ज़रा वीकली रैपअप। वीकली रैपअप को करने के लिए समय पहले तो 3 नवंबर की कॉल में जो अहम नुक्ते उठाए गए थे इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर्स में, वो फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के जो नंबर्स हैं इनको हम देखते हैं। अब इनको देखते हुए अगर हम गुफ्तगू करें तो पिछले हफ्ते की कॉल में किस चीज़ों पर जोर दिया गया। मैंने कहा कि पहले 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशल हैं, ये कहा मैंने पिछले हफ्ते की कॉल में। अब अगर हम इस पूरे हफ्ते के 5 सेशन को देखें तो मार्केट मंडे को एक हाई बनाती है और वहां से एग्जॉर्शन का आगाज हो जाता है और फिर एंड तक वो एग्जॉर्शन नजर आती है मार्केट में। अगर मैं हाई से लो तक का सफर देखूं तो 5682 पॉइंट का डिक्लाइन है। मार्केट हाई से लो इतना गिरी है। फिर जुमेरात को अपने लो से थोड़ा रिकवर करके बंद हो गई, आज थोड़ा मजीद रिकवरी कर ली। तो इस तरीके से आखिरी सेशन कुछ थोड़ा सा हेल्प करने में कामयाब हुआ और वीक 2039 पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोज हुआ। मगर यह अहम बात यह है कि पिछले हफ्ते में ऑलरेडी 42.74% का वॉल्यूम डिक्लाइन देखा गया था वीक ऑन वीक बेसिस पे। अब जो यह हफ्ता क्लोज हुआ है इसमें उससे भी 21.16% ड्रॉप आ गया है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम बतदरीज कम हो रहे हैं, जो बता रहे हैं कि एक हिचकिचाहट है इन्वेस्टर्स के दरमियान, वो ज़्यादा वो नहीं है। मगर इसमें एक अच्छी बात भी है कि कोई पैनिक सेलिंग भी नहीं है। ठीक है जी, अभी तक तो कोई पैनिक सेलिंग नजर नहीं आई जो कि लोगों की उम्मीदों पर ज़्यादा पॉइंट करती है। मैं नहीं समझता कि हमारे इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम तो बहुत दिनों से ये बात आपको कह रहे हैं कि इस वक्त ट्रेडिंग की मार्केट है, तो ट्रेडिंग कीजिए, जो वेव्स बन रही है उसका फायदा उठाइए। पिछले हफ्ते की कॉल में जो एक और बात कही गई वो ये कि 162,955 के ऊपर मार्केट जो पिछले जुम्मे का जो एक्साइटमेंट था उसको वैलिडेट कर सकती है। 162,955 के ऊपर अगर सरवाइव करे, वो तो नहीं हुआ। ठीक है जी, क्योंकि पीर को मार्केट हाई बना के 163 समथिंग का, 935 का, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई और 162,955 के नीचे क्लोज हो गई। फिर उसके बाद आपको यह भी कहा था पिछले हफ्ते की कॉल में कि 162,365 को अगर होल्ड नहीं करती तो एग्जॉर्शन का आगाज हो जाएगा, तो वो हो गया। 162,365 को उसने सिक्योर भी नहीं किया और यही वजह थी कि हमने वहां से तकरीबन 4000 पॉइंट का डिक्लाइन देखा जो कि वीकली लो था 158,253 का। तो ये ओवरऑल वीक की सूरत हाल रही जो वीक का रैपअप है। और इसमें जो अहम तरीन बात है, अगर आप लोगों को मेरी बात याद हो कि जब लास्ट वीक एक्साइटमेंट हुई थी और इस्तांबुल के में लोगों का ख्याल था कि बड़ी ज़बरदस्त मुज़ाकरात को कामयाबी मिली और मैंने कहा था कि ये कुछ नहीं है, क़तर और तुर्की की फेस सेविंग की एक कोशिश है। मुज़ाकरात में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई कामयाबी नहीं हुई, सिर्फ क़तर और तुर्की को फेस सेविंग दी गई थी। आज के मुज़ाकरात में नाकामी का बाकायदा जो ऐलान हमारे पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग कर रहे हैं वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुज़ाकरात तो बर्बाद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कम्प्लीटली फेल्ड है। तो
यकीनन ये चीज़ें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को हवा देंगी, ठीक है ना। मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि वो 5,000 पॉइंट बड़े ही इसको लेके थे। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते जो अचानक हमने 5,000 पॉइंट की तेज़ी देखी थी, फिर मंडे को हमने हाई बनाया 163,935 का। इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि मैं इस बात पे मतलब श्योर था कि ये मुज़ाकरात अभी कामयाब नहीं हुए, और मैंने कहा था कि थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देख लो, समझ लो, और हमने देख लिया, कोई नतीजा नहीं निकला और वो सब बर्बाद हो गया। तो अब आ जाए अंदरूनी जो एक्सटर्नल थ्रेट के बाद जो इंटरनल थ्रेट्स है पाकिस्तान को, उसमें तो तमाशा बना हुआ है कि 27वीं तरमीम, उस पर पॉलिटिकल फोर्सेस भाग दौड़ कर रही हैं, उनमें कोई आपस में कोई वो नहीं हुई। और ये तरामीम है क्या चीज़, मतलब मैं तो, मेरा फोकस सिर्फ अवाम और मईशत पे है। मुझे कोई गरज नहीं है इन तरामीम से और ये पॉलिटिकल मीटिंग से कि आपस में बैठ के क्या तय करते हैं। ये अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, वरना रियलिटी में अगर तरामीम में जो डिस्कशन हो रही है तो उसके ओहदे को सिक्योर किया जाए, उसको वो मराद दी जाए, वहाँ से पैसे लेके यहाँ लेकर आए, क्योंकि जिनको पैसों की ज़रूरत है वो परेशान है कि पैसे सूबों के पास चले गए, सूबों की खुद मुख्तारी को कम किया जाए। और सूबे इतने गवर्नेंस में आगे निकले हुए हैं कि एक वज़ीर आला को यही नहीं पता कि उनके सूबे में हो क्या रहा है, उनके बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, उनको ये भी नहीं पता। एक सूबे को देख लें तो वो ई चालान दे के बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्होंने पूरा सूबा में गवर्नेंस राइज कर ली, रोडें बनी ना बनी उन्होंने ई चालान बना दिए, क्योंकि ये काम कंप्यूटर के क्लिक से होना था तो वो घर बैठ के हो गया, मगर जो ऑन ग्राउंड काम होना था सूबे में वो तो सिंध में कुछ भी नहीं हुआ। पंजाब में काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, मगर टिकटॉक जितना काम नहीं हो रहा। पंजाब में टिकटॉक ज़्यादा बन रही हैं और काम उसके, मगर फिर भी कंपैरेटिवली तमाम सूबों से शायद ज़्यादा हो रहा है। अब इन तमाम चीज़ों को अगर मैं मद्देनजर रख के देखूं तो इनके जो इम्पैक्ट है मईशत पे क्या होंगे, इन्वेस्टर इसको कैसे देखेगा, तो जाहिर बात है हमारी मार्केट पे उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आता। डेली मार्केट को अच्छा, ये चार्ट मैंने आपके सामने जो रखा है वीकली रैपअप चार्ट एंड स्टैटिस्टिक्स में, उसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें दिखाई हैं। एक तो दाएं जानिब फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के नंबर हैं जो बतदरीज गिरावट में अक्टूबर के महीने में थोड़ी गिरावट में कमी ज़रूर आई है, और अभी तो शायद नवंबर में भी गिरावट है हमारे पास, और हाँ बिल्कुल नवंबर में भी हमारे पास इस हफ्ते गिरावट है, ठीक है जी। तो अब अगर चार्ट को देखें बाईं जानिब, तो वीकली चार्ट जो मैंने एक बॉक्स में जो चंद वीक दिखाए हैं, तो उसमें आप देखिए वो एक रिफ्लेक्शन दे रहा है टग ऑफ वॉर का, कि बोथ बुल्स एंड बियर्स, बल्कि अगर मैं देखूं तो बियर्स डोमिनेंस ही नजर आ रहा है उसमें, मगर उसमें टग ऑफ वॉर की कैफियत भी नजर आ रही है, ठीक है ना। तो अगर इसको समराइज कर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं इनडिसाइसिव टू बियरिश, अगर हम वीकली कैंडल्स को देखकर कोई नुक्ता नजर बनाए। अब उसके बराबर में मैंने डेली कैंडल्स दिखाई हैं, और डेली कैंडल्स में मैं कोई खास दिन नहीं दिखा रहा, मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूं, बना क्या है पैटर्न। अगर आप देखें तो वीकली जो मार्केट का ऑल टाइम हाई दिखाया है मैंने, जो कि मेरे ख्याल में अक्टूबर के शुरू में लगा है, पता नहीं कब लगा है, डेट मुझे याद नहीं है। एनीवेज, उसके बाद से मार्केट एक साइडवेज चैनल में चल रही है, माइल्ड डाउन साइड साइडवेज चैनल बनेगा ये, और मैं इसको बेरिश बिल्कुल नहीं कहूँगा, साइडवेज ही कहूँगा, मगर इसका डिक्लाइन थोड़ा सा माइल्ड नीचे की जानिब है। तो मैंने पिछले दिनों की जो वीडियोस थी उसमें ये चार्ट बार बार दिखाता भी रहा हूँ आपको, जिसमें मैंने साबित ये करने की कोशिश की थी कि पिछले हफ्ते मुझे ये नज़र आ गया था कि मंडे को मार्केट सिर्फ हाई बना के नीचे आ जाएगी, और फिर मंडे से मैंने वो चार्ट दिखाया आपको 4 दिन। यहाँ पर जो हिस्टोरिक हाई बना है उसके बाद मार्केट नीचे आई है, उसके बाद पुल बैक ले रही है, पुल बैक लेती है नीचे आती, पुल बैक लेती नीचे आती, इस तरह की 2-3 एक्सरसाइजेस मार्केट कर रही है। फिर नीचे वॉल्यूम बार्स में अगर मैं देखूँ तो मुझे ये नजर आता है कि मार्केट में वॉल्यूम्स तो बड़े जनरेट हुए, और हम, अगर आपको याद हो कि हम इंडियन इंडेक्स में 1 अरब से ऊपर गए, ऑल शेयर में हम 1 अरब के पास चलते रहे, मगर अब अगर हम देखें तो वॉल्यूम एक बतदरीज गिरावट पर है, जो मैंने वीकली रैपअप में तफसील से जिक्र भी कर दिया। अब चलते हैं मार्केट की आज की कहानी की जानिब। यहाँ पर जो मैं आज एक बात कह रहा हूँ वो ये कि मार्केट के लेवल को प्रिसाइसली जब हम फॉलो करते हैं तो वो मल्टीपल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देती है। इवन एक सेशन में हम एक से ज्यादा ट्रेड एक ही स्टॉक में कर पाते हैं। अब आज की मार्केट को देखें तो आज हम मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक थे, कल आपको कॉल में ये बताया गया था कि मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, और वो ऑप्टिमिज्म हमारा जो था वो ज्यादा तो पहले हाफ के लिए था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था दूसरे हाफ की बात हम मिड डे कॉल में करेंगे, फिर हमने दूसरे हाफ की बात मिड डे कॉल में कर दी। 160.045 को क्रिटिकल करार दिया गया मिड डे कॉल में, और वैसे कल की वीडियो में भी ये लेवल अहम करार दिया गया था।
अब अगर आप देखें तो 160.045 सर्वाइव नहीं हुआ, हालांकि पहला हाफ ऑप्टिमिज्म में रहा, दूसरे सेशन में हमने हाई भी बनाया 160.436 का, मगर 160.045 को हम सिक्योर नहीं कर पाए और यही वजह थी कि इंडेक्स अपने हाई से नीचे आया। ठीक है जी, अपने हाई से 843 पॉइंट्स नीचे आया। वो अलग बात है कि ओवरऑल सेशन जो है 496 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ, मगर आज का वॉल्यूम जो था जुमे का, वो मतलब पिछले काफी दिनों से जो हम वॉल्यूम देख रहे हैं उसमें सब में कम वॉल्यूम वाला सेशन था। ठीक है ना, और डाउनवर्ड मूव जो है इंटैक्ट रही। अब अगर मैं बात करूं कि इस जो कम तरीन वॉल्यूम मैं कह रहा हूं आपको, उसमें भी 60% वॉल्यूम जो है सिर्फ 6 स्टॉक के हैं। कराची इलेक्ट्रिक 4 करोड़, बीओपी 3 करोड़ 13 लाख, पीआईबीटीएल 2 करोड़ 17 लाख, पीटीसी 1 करोड़ 42 लाख, सिनर्जी 1 करोड़ 23 लाख और पाक इलेक्ट्रॉन 1 करोड़। यानी कि एक तो वॉल्यूम कम और उसमें भी 60% वॉल्यूम जो है वो 6 स्टॉक ले जाते हैं। आपको सामने चार्ट पे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि 160.45 पे पहले सेशन में भी स्ट्रगल है, दूसरे सेशन में भी स्ट्रगल है, और फिर जब फेल हो जाते हैं उसको होल्ड करने में तो फिर मार्केट की क्लोजिंग उसके नीचे आती है और तकरीबन कमोबेश 500 पॉइंट उस लेवल से नीचे आती है। वॉल्यूम को अगर आप देखें तो वॉल्यूम हमारे आज कहीं कहीं जो बड़े हैं वो यकीनन इन्हीं छोटे स्टॉक्स में है या इन 6 टॉप वॉल्यूमर्स में, वरना तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल दूसरे स्टॉक्स को मिला के एवरेज करूं मैं कि पार्टिसिपेशन कैसी रही, तो यकीन कीजिए पर 5 मिनट 2 मिलियन से भी कम है मेरे हिसाब से। वैसे एवरेज तो 4 मिलियन और 4 मिलियन से ऊपर आ रहा है, 5-5.5 मिलियन का पर 5 मिनट आ रहा है, मगर अगर मैं ये टॉप वॉल्यूमर को हटा के देखूं तो 2 मिलियन के नीचे चला जाएगा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन रही है मार्केट में, और मैं ये समझता हूं कि अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो फिर आपको फैसला करने में यकीनन आसानी रही होगी। अब चलते हैं जनाब इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर की जानिब और देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट लेवल और ट्रिगर्स में इस बात को नजरअंदाज कतई तौर पे नहीं किया जा सकता कि मार्केट अभी भी बियर्स को फेवर कर रही है। ठीक है, कुछ उसमें बुल्स की अटेम्प्ट्स हुई हैं खासतौर पे लास्ट सेशन में, और मगर क्लोजिंग कुछ इतनी अच्छी नहीं है वीकली कि जिसपे कोई ऑप्टिमिज्म पैदा हो कि मार्केट बड़ी अच्छी है। फिर मैंने आपको कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल केओस बताया जो इन्वेस्टर का कंसर्न हो सकता है। तो लॉन्ग में जाना इस वक्त खतरा भी है, डेयरिंग एबिलिटी भी हो सकती है, रिस्की भी हो सकता है। वॉल्यूम जिस तरह मैंने बता दिया आपको कि हिचकिचाहट बता रहे हैं लोगों में, मगर पैनिक सेलिंग नहीं है। अब ये बड़ा क्रिटिकल है बुल्स के लिए कि 159, 140 से 75 वाला जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे नहीं जाना किसी तौर पे भी, ये बड़ा जरूरी है। आइडियली तो जरूरी है कि वो 160-75 के ऊपर रुके, यानी कि अगर आप समझें तो ये दो जो क्रिटिकल लेवल बता रहा हूं मैं, 159.75 और 160.75, 1000 पॉइंट की दूरी पे, यानी कि जो ये 1000 पॉइंट का रेंज है, एरिया है, इसमें कोई फैसला नहीं होने वाला। ठीक है जी, कम से कम 160-75 के ऊपर रुके तो बुल शायद कुछ कोशिश करें, मगर जो रिकवरी जोन स्टार्ट हो रहा है वो तो उससे भी 1000 पॉइंट ऊपर जाके हो रहा है। वो कहां हो रहा है? 160-175 के ऊपर। 75 बड़ा अहम हुआ है आज के लेवल्स में, मैं नोट कर रहा हूं हर जगह 75 नजर आ रहा है, जबकि मुझे एग्जॉस्शन का आगाज नजर आ रहा है 159.075 के नीचे। ठीक है, और मुझे जो प्रॉब्लम मार्केट में नजर आ रही है 157.875 के नीचे। प्रॉब्लम में तो मार्केट वैसे भी है, मगर यहां जो मेरा मतलब प्रॉब्लम से है कि अगर इस लेवल के नीचे जाए तो अभी तक जो पैनिक सेलिंग नहीं आई है उसकी उम्मीद की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देना शुरू करती है तो फिर मार्केट की रिकवरी में टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होगा 1-2 दिन में रिकवर हो जाए। इस तरह के जो पिछले जुम्मे वाले सेशन थे, 5000 पॉइंट एक दिन में बढ़ गया, ये सेशन इज नथिंग बट द ट्रैप। और इस हफ्ते मैंने ये बात साबित कर दी है कि बावजूद 5000 पॉइंट की तेजी के पिछले जुमे को मैंने आप लोगों को क्रिटिकल बता दिया था कि मंडे और ट्यूसडे बहुत क्रिटिकल है, और वो फिर हुए और प्रेशर आया। तो यही बात मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सेशन जो है मार्केट की किस्मत का फैसला नहीं करता। अब चलते हैं अपनी फलसफे की तरफ कि आज हम क्या फलसफा देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मार्केट की जो साइकोलॉजी है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें यह है कि वो प्राइस एक्शन पे नहीं बल्कि सेंटिमेंट या नफ्सियात पे ज्यादा होती है। ठीक है ना, जो मार्केट की साइकोलॉजी है वो सेंटिमेंट फोकस ज्यादा होती है, ट्रेंड फोकस ज्यादा होती है, नॉट फॉर द प्राइस एक्शन। ठीक है ना, खासतौर पे आज मैंने ट्रेडिंग फलसफे में इस बात को एड ऑन इसलिए किया कि इस हवाले से आज दौरान सेशन गुफ्तगू भी हुई। और
जिन लोगों को इसको समझना और सीखना हो, अक्सर लोग बात कर रहे होते टेक्निकल सीखना है, समझना है। यार टेक्निकल सीखना है तो पहले सेंटिमेंट सीखो। सेंटिमेंट सीखोगे, नंबर एक ट्रेडिंग इंप्रूव होगी और चार्ट की समझ आएगी, फिर आप टेक्निकल की तरफ जा सकोगे। मार्केट की नफ्सियात को समझे बगैर, सेंटिमेंट को समझे बगैर आप टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छी नहीं कर सकते। जो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना ट्रैप्स में फंसाएगी। जब तक आप फील नहीं करेंगे नफ्सियात को, चार्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप अच्छे टेक्निकल्स भी नहीं कर सकेंगे। इंडिकेटर ओरिएंटेड टेक्निकल जो है, जिसका मैं हक में कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं वो फॉर्मुलेटेड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं उनके, तो उनको लेके जो चलते हैं वो ट्रैप कर जाते हैं। बहरहाल लंबी बात है। तो मेरे ख्याल में बाजार में बका का जो दारोमदार होता है वो अगर मार्केट की रिदम को समझा जाए तो होता है, पैटर्न्स का मुशाहिदा किया जाए और उसकी रोशनी में फैसले किए जाएं, और इम्कानात अगर ऐसा किया जाए तो इम्कानात साजगार होंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लगता है ये फ़ायदेमंद है तो हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 0323276860, और आप अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो प्रॉफिटेबल लगती है। बहुत शुक्रिया।